सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 1 का पाठ 2 आम की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 2 आम की कहानी, एक चित्रकथा। बच्चों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको चित्र दिखेंगे, सिर्फ बहुत सारी पिक्चर्स दिखेंगी और आपको इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको चित्रों के माध्यम से समझना है कि कहानी क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। सबसे पहले एक आम है, यहाँ पे एक कौवा है, आम को देख के खुश हो रही है। यहाँ पे एक लड़की है। आम कहाँ लगा हुआ है? पेड़ की डाली पे। ये पेड़ है, उस पे ये आम लगा हुआ है। तो चलो बच्चों, हम ये कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो लड़की है, ये इसकी कहानी है, ये इस बच्ची की कहानी है। तो ये बच्ची का जो है पसंदीदा फल क्या है? आम है। ये बच्ची इस आम को देख के बहुत खुश हो रही है। जैसे इस बच्ची ने इस पके हुए आम को देखा तो इसके मुंह में पानी आ गया। इसको बहुत ज़्यादा जो है आम खाने का मन हो गया और वो इस आम को देख के खुश हो रही है। जैसे आप लोग के भी कुछ फेवरेट फ्रूट्स होंगे ना, जैसे आपको किसी को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, केला, किसी को आम बहुत पसंद होगा, किसी को पपीता बहुत पसंद होगा, किसी को चीकू बहुत पसंद होगा। ऐसे ही जो हमारी बच्ची है, इसको क्या पसंद है? इसको फलों का राजा आम। आम क्या है? फलों का राजा है। इसे ये आम बहुत पसंद है। तो जब बच्चों ये आम को देख रही है, यहाँ पे एक कौवा भी है। कौवा भी अपनी लालच भरी नज़रों से क्या कर रहा है? वो भी उस आम को देख रहा है कि कोई आम तोड़े तो मैं इसे लेके भाग जाऊं। चलो बच्चों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लड़की है, ये इस पेड़ पे लटके हुए आम को देख के बहुत खुश हो रही है और सोच रही है कि मैं इसे कैसे तोड़ूं। फिर वो लड़की अपने एक दोस्त को बुला के लाती है। उसे बोलती है कि मुझे ये वाला आम खाना है, तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, तो मैं ये आम खा लूँगी। तो इसने क्या किया? अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त क्या लेकर आया? बच्चों, ये आप लोग को दिख रहा है इसके हाथ में, ये गुलेल है। गुलेल क्या होती है? गुलेल एक खेलने का खिलौना है। इसमें क्या होता है? इसमें ये लकड़ी से बना होता है और इसमें पीछे रबड़ लगी होती है। हम रबड़ को खींच के उसमें एक पत्थर लगा के निशाना लगाते हैं जो भी हमें तोड़ना होता है। तो यहाँ पे ये लड़का जो है देख रहा है कि उसे कौन सा वाला आम तोड़ना है अपनी गुलेल से। और देखो, ये कौवा जो है वो यहीं पे बैठा हुआ है। चलो बच्चों, आगे देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों ये अगली तस्वीर में आपको दिख रहा है, ये लड़का क्या करता है? ये गुलेल को खींच के अपना निशाना लगा रहा है। किसकी तरफ? आम की तरफ, आम तोड़ने के लिए। और जैसे ही पत्थर से आम टूटता है तो ये जो लालची कौवा था, इसने क्या किया? ये तुरंत उड़ के गया और इसने अपनी चोंच में आम को दबा लिया और आम ले जाके, आम क्या कर रहा है? ये आम लेकर भाग रहा है ना। ये देखो, आम लेके जल्दी से उड़ गया। सारे बच्चों को दिख रहा है ना? ये कौवा, यहाँ पे जो लालची कौवा था, वो आम को लेके उड़ने लगा और जब वो तेज़ तेज़ उड़ रहा था आम को लेके, क्या हुआ? वो दूसरे पेड़ पे मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। और जब वो ऐसे टकराया तो उसके मुंह से जो आम था वो उसकी चोंच से गिर के एक घोंसले में गिर गया। तो यहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला है, इस घोंसले में वो आम गिर गया। और इस पेड़ पे कौन रहती है? इस पेड़ पे 3 गिलहरियाँ भी रहती है। चलो बच्चों, आगे देखते हैं। जब उन गिलहरियों ने वो आम को देखा तो एक गिलहरी ने क्या किया? वो आम खाने के लिए उठा लिया। और जब वो आम लेकर जा रही थी तो क्या हुआ? चिड़िया के जो अंडे थे वो अंडे फूट गए और सारे जो बच्चे थे वो क्या? ची 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 करके आवाज़ निकालने लगे। और जब वो आवाज़ करने लगे तो गिलहरी बहुत डर गई और डर के मारे क्या हुआ? उसके मुंह से भी आम छूट गया। और आम देखो कहाँ गिर रहा है, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा और आके ये एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है, इसकी पगड़ी में वो आम गिर गया। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे उस आम को लेने जा रहे हैं। अब वो जो अंकल थे, वो जो आदमी था सोता हुआ, उनने क्या किया? इन बच्चों ने
उन अंकल से आम मांग लिया। अंकल को बोला कि हमने अपनी मेहनत करके ये आम तोड़ा है, तो आप प्लीज़ हमें ये आम दे दो। तो वो अंकल जो थे वो बहुत अच्छे थे, उनने इस बच्ची को इसका आम वापस कर दिया। और ये बच्ची और लड़का बहुत खुश हो रहे हैं कि इन्हें इनकी मेहनत का फल मिल गया। तो बच्चों, ये एक हमारी छोटी सी कहानी थी। और ये किसकी कहानी है? हमारे पाठ का नाम क्या है? आम की कहानी। तो चलो बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो चलो अब ये भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो बच्चों, आपको इसमें 6 चीज़ें लिखनी है, जो यहाँ पे आपको फ़ोटो भी दी हुई है। अब आपको लिखना है सबसे पहले कहानी में कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ऐसे करके लास्ट तक जाना है। तो जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले कहानी में कौन थी? एक लड़की, जो किसको देख रही थी? आम को। और आम को साथ में कौन देख रहा था? तो आम को एक कौवा भी देख रहा था। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा कौवा। लड़की के बाद कौन है? कौवा। ऐसे ही बच्चों, फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ये लोग दोनों जब उसको देख रहे थे आम को, फिर लड़की ने मदद के लिए किसको बुलाया? अपने दोस्त को। दोस्त क्या लेके आया? गुलेल। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा गुलेल। ऐसे ही जब गुलेल से हमने वो आम तोड़ा था, जब वो लड़के ने आम तोड़ा, तो कौवा उसे लेके भागने लगा। और भागते भागते, उड़ते उड़ते किससे टकरा गया? एक छत्ते से। तो चौथे नंबर पे आ जाएगा छत्ता। और इस कौवे के मुंह से जब वो छत्ते से टकराया, तो आम कहाँ गिर गया? घोंसले में। तो 5वें नंबर पे आ जाएगा घोंसला। और घोंसले से जब गिलहरी लेके भाग रही थी, तो आम कहाँ गिर गया आखिर में? ये सोते हुए आदमी की पगड़ी में। तो यहाँ पे आ जाएगा सोता हुआ आदमी। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। पहले नंबर पे आई लड़की, जो कि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे कौवा, तीसरे नंबर पे गुलेल, चौथे नंबर पे छत्ता, 5वें नंबर पे घोंसला, और आखिर में कौन आया? सोता हुआ आदमी। सोता आदमी। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, कौन कहाँ। तो यहाँ पे आपको 5 जगह दी हुई है। यहाँ पे आपको भरना है कौन सी चीज़ कहाँ थी। तो चलो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों गुलेल। गुलेल कहाँ थी? लड़के के हाथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लड़के। गुलेल कहाँ थी? लड़के के हाथ में। फिर है यहाँ पे घोंसला। घोंसला कहाँ था? डाली के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा डाली। फिर ये क्या है? चिड़िया के बच्चे। चिड़िया के बच्चे कहाँ पे थे? घोंसले में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? घोंसले। घोंसले में। फिर है बच्चों गिलहरी। गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर। फिर आखिरी में बच्चों पगड़ी कहाँ थी? आदमी के सिर पर। तो यहाँ पे आ जाएगा आदमी। बहुत अच्छे बच्चों। तो ऐसे ही हमारा ये पाठ भी ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू।